नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। एक एक्टर में और एक मॉडल में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा भाई यही है। और मॉडल के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी है, वो भी मैं बताऊँगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला फ़र्क, एक एक्टर में ना एक्टिंग देखी जाती है, लेकिन एक मॉडल में पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसकी बॉडी देखी जाती है, उसकी फिजिक देखी जाती है, उसकी हाइट देखी जाती है, ये सब देखा जाता है। लेकिन एक्टर भाई कैसे भी हो आप, मतलब आप काले हो, पीले हो, नीले हो हैं, और आपको आपकी शॉर्ट हाइट हो, आप चल जाओगे, आपको रोल मिल जाएगा। आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपके कैरेक्टर के हिसाब से अगर कोई रोल होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको एक्टिंग आनी चाहिए। लेकिन मॉडल में शॉर्ट हाइट नहीं चलते भाई, अच्छी खासी हाइट चाहिए, अच्छी खासी पर्सनैलिटी चाहिए। मतलब कहते हैं ना, कई बार देखते होंगे कि यार अरे यार वो देखो लड़का, यार क्या मॉडल टाइप लग रहा है ना, मतलब एकदम बिल्कुल मॉडल लग रहा है, हीरो लग रहा है। ऐसी पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉडल को। वो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्टिंग आती हो, लेकिन उसको पोज देना आता हो, मतलब उसको एक्सप्रेशन देने आते हो, मतलब ऐसा कुछ या ना डिफरेंट के पोजेज वो देना जानता हो। वो ऐसा ना हो कि ऐसे खड़े होकर पोज दे रहा हो, तो कैसा लगेगा, मॉडल लगेगा, चूचू का मुरब्बा लगेगा। तो मॉडल एक्टिंग ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि मॉडल में कई प्रकार के मॉडल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फोटो छपती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं किसी भी ब्रांड के, किसी भी लोकल ब्रांड के। मान लो किसी बनियान का है तो बनियान पहने के लड़का खड़ा है, तो भाई उसको एक्टिंग ना भी आए चलेगा, लेकिन वो पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो या ना, बॉडी लगी और वो बनियान का वो ऐड कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐड पे जो आप फोटो देखते हैं बहुत सारे मॉडल्स की, एक्टिंग से मतलब नहीं है, पर्सनैलिटी से मतलब है। कुछ इस तरह के मॉडल होते हैं जो रैंप वॉक करते हैं, देखा नहीं, कैट वॉक टाइप जैसे लड़कियां करते हैं, ऐसे रैंप वॉक, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, फैशन डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं और स्टाइल से चलते हैं। बड़े बड़े फैशन जो डिजाइनर होते हैं वो मॉडल को हायर करते हैं इसलिए क्योंकि वो अपने कपड़ों की प्रदर्शनी करवा सकें, लोग उनको खरीदें। अब कोई देखेगा यार क्या लग रहा है, यार क्या ड्रेस है, अब वो ड्रेस पहनी है भाई मॉडल लेना, तभी तो वो ड्रेस भी अच्छी लग रही है, कोई खरीद लेगा। तो फैशन डिजाइनर ऐसे रैंप वॉक करवाते हैं, इस तरह के मॉडल भी होते हैं। कुछ देखेंगे जो आप टीवी में देखते हैं, एड्स आते हैं, एक दो लाइन एक एक्टर को बोलना होता है, उस तरह के मॉडल भी होते हैं। तो इस तरह के मतलब सीधी जबान में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स में इतना एक्टिंग का लेना देना नहीं होता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का बहुत लेना देना होता है भाई। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हाइट, आपका स्टाइल, आपके बालों का स्टाइल, और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई पोर्टफोलियो। लेकिन एक एक्टर को इतनी पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज भाई उसकी एक्टिंग देखी जाएगी, उसने 2 4 5 फोटो खिंचवाई और भेज दी कास्टिंग डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा और उसने बोला ऑडिशन दो, ऑडिशन दिया, पास हुआ, काम मिल गया। लेकिन मॉडल के लिए मॉडल को उसको पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। और पोर्टफोलियो कैसे, जैसे जैसे उसका लुक चेंज होता है, उसका लगातार 2-3 महीने में अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। मान लो उसके बाल छोटे हैं तो छोटे बालों के साथ उसका पोर्टफोलियो बनेगा, लंबे बाल हैं, लंबे बालों के साथ बनेगा उसका, दाढ़ी वाड़ी रखी है तो दाढ़ी वाड़ी के साथ उसका पोर्टफोलियो बनेगा। मतलब डिफरेंट लुक के साथ हर 2-3 महीने में उसको अपना पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन मॉडल को जो एजेंसीज होती हैं, जो मॉडलिंग एजेंसीज होती है, उनके पास जाना पड़ता है। उनको किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं जाना पड़ता। जैसे एक्टर प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, इसी तरह मॉडल जाते हैं मॉडलिंग एजेंसी में। बच्चे पूछते हैं कि सर मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, सर मैं क्या करूँ? भाई पोर्टफोलियो बनवा। पोर्टफोलियो अब 1000 रुपये का भी बनता है भाई, 2000 का भी बनता है भाई, 10,000 का भी बनता है भाई, 1.5 लाख का भी बनता है, लाख का भी बनता है, 50,000 का भी बनता है। मतलब डिपेंड करता है कि भाई आपकी पॉकेट कैसी है, आपकी जो आर्थिक स्थिति वो कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर सस्ता पोर्टफोलियो हो और तो काम नहीं मिलेगा, काम तब भी मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। किसी मॉडलिंग एजेंसी को पसंद आ गया, उसने अपने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने बोला
यार ये बंदा सही है यार, इसको मेरा जो कच्छे का जो ऐड है ना उसके लिए इसको ले लो, एक अच्छा पहले खड़ा होगा भाई, एज ए मॉडल आपको काम मिल गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, डिफरेंट मॉडल होते हैं, डिफरेंट एड्स के लिए होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी। भाई जिम मतलब आपको लगेगा एक एक्टर पतला दुबला होगा, एक्टिंग करेगा निकल जाएगा, लेकिन आपने देखा कभी किसी पतले दुबले मॉडल को जो रैंप वॉक कर रहा हो? 6 फुट की हाइट होती है, बेल्ट वेल्ट पर्सनैलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा दोनों में अंतर होता है, एक एक्टर में और एक मॉडल में। अब जैसे एक्टिंग में जो लोग होते हैं, ज़रूरी है कि उनको ज़्यादा पढ़े लिखे हों। भाई कम पढ़े लिखे भी एक एक्टर बन सकते हैं। क्यों? एज एन एक्टर अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आपको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्टिंग अच्छी है। सेम मॉडल बनने में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं भाई चलेगा, क्योंकि आपको मॉडलिंग करनी है, आपको वहाँ डायलॉग नहीं बोलने हैं, वहाँ आपको स्क्रिप्ट याद नहीं करनी लंबी चौड़ी, 2-4 डायलॉग्स होते हैं। कई बार अगर आपको टीवी वाला ऐड मिल गया तो, और अगर कभी किसी प्रोडक्ट के लिए आपका पोज खींच रहे हैं तो वहाँ तो एक्टिंग करनी नहीं है भाई, वहाँ तो पोज दे रहे हैं। अच्छे से पोज देना आना चाहिए आपको। वहाँ पे भी आपकी पढ़ाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो देश के बच्चे हैं वो भाई पढ़ें लिखें, अच्छा बने, मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। एक्टर बनना है सबको, मॉडल बनना है सबको, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ लिया करो यार। कितने बच्चे मुझसे कहते हो सर मेरे को एक्टर बनना है सर वो मैं बहुत बढ़िया एक्टिंग करता हूँ सर, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। अबे पढ़ाई करना क्यों नहीं चाहता बे? हैं? पढ़ाई करना क्यों नहीं चाहता? हैं? पढ़ाई क्यों नहीं करेगा तू? पढ़ाई कर ले पहले बेटा। पढ़ाई तो बहुत काम आने वाली है जीवन में, हर जगह शिक्षा बहुत काम आती है। समझ रहे हो ना बात को? अंदर तक जा रही है ना, दिल में घुस रही है ना, घुसनी भी चाहिए। एनीवे, मुद्दे वापस लौट के आते हैं। तो एक एक्टर में और एक मॉडल में ये फर्क होता है। एक्टर को बड़े स्पीच याद करनी पड़ती है, बड़े डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन एक मॉडल को भाई ये सब याद करना नहीं पड़ता। और जिस तरह से मैंने एक एक्टर के लिए आपको प्रोडक्शन हाउसेस के नाम बताए थे, सेम मॉडल अगर बनना है आपको तो जो मॉडलिंग एजेंसीज हैं उनके भाई मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम दे दूंगा। आप उनको क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। प्रोफाइल आपको अपने पोर्टफोलियो उसको सेंड कर देना है, अपनी डिटेल सेंड करनी है, बस। बाकी सारा काम मॉडलिंग एजेंसी करेगी, आपको सिर्फ इतना ही करना है। और तंग मत करना है, सर वो मैंने आपको मेल आईडी पे ना, सर आपकी मैंने मेल आईडी पे ना मेल कर दिया सर, रिप्लाई में ये रिप्लाई मांगता है भाई। अगर तेरे लायक कोई काम होगा तो भाई तुझे रिप्लाई आ जाएगा। सर वो भेजा था सर, 4 दिन हो गए आपको भेजे 4 दिन से कोई आपकी खबर नहीं है सर, आपने को देखा है कि नहीं देखा? भाई देखना होगा, वो देख लेगा मॉडलिंग एजेंसी वाला या कास्टिंग डायरेक्टर या मैं। तेरे कहने से क्या होगा मेरे बच्चे? तूने अपना काम कर दिया, मॉडलिंग एजेंसी को अपना काम करने दे, कास्टिंग एजेंसी को अपना काम करने दे, दर्पण श्रीवास्तव को अपना काम करने दे। तो एजेंसी के नाम दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी साइट पर जाके उनकी मेल आईडी ले सकते हैं और काम पे लग जाओ। तो ये फ़र्क होता है भाई एक एक्टर में और एक मॉडल में। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ आई है तो भाई पप्पी, नहीं समझ आई तो भाई समझ ले, हैं तेरे ही काम आने वाली है। आप एक एक्टर हैं तो भाई एक एक्टर को एक वर्कशॉप करनी पड़ती है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है, उसको वर्कशॉप करनी पड़ती है, उसको थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है, उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको एक मॉडल बनना है तो भाई आपको वर्कशॉप नहीं करनी है, आपको थिएटर नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप तो मॉडल बन रहे हैं। तो बस आपको आपकी फिजिक पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके स्टाइल पे, आपके कपड़ों पर, आपके पोर्टफोलियो पे ये सब ध्यान देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे भी मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो एक मॉडल थे लेकिन उनको एक्टिंग की भी समझ थी। हमारे जॉन अब्राहम साहब, डीनो मारिया, ये बहुत सारे जो एक्टर्स थे जो पहले मॉडल थे बाद में एक्टर बन गए। तो अगर वो आप में खूबी है कि भाई आप एज मॉडल भी काम करना चाहते हैं, आप एज एन एक्टर भी काम करना चाहते हैं, तो भाई दोनों कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये दोनों फ़र्क बता दिए कि अगर एक एक्टर बनना है तो ये फ़र्क है, एक मॉडल बनना है तो ये। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, छोटी सी घंटी टंग करके दबा दो और शेयर भी कर दो। चलता हूँ।